कुछ दिन पहले यूएस की एक कंपनी है हिंडनबर्ग, जिन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट में बताया है कि किस तरीके से अदानी ग्रुप ने जो पैसा बनाया है या फिर उनके स्टॉक की प्राइस जो है वो मैनिपुलेट करके किस तरीके से बढ़ाई गई है। अब कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंडियंस को थोड़े पहले से पता ही थी, लेकिन ऐसा क्या रिपोर्ट में था कि फ्राइडे के दिन अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स 15 से 20% तक लुढ़क गए। उसके साथ साथ जिन बैंक्स ने अदानी ग्रुप को कर्जा दिया है वो भी शेयर 3 से 4% तक गिर गए थे। क्या था ऐसा उस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल में। तो इस रिपोर्ट में कई सारी एलिगेशंस जो है वो अदानी ग्रुप के ऊपर की गई है। उसमें से मेन 3 एलिगेशन है जिसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। सबसे पहला जो एलिगेशन किया गया है वो है स्टॉक मैनिपुलेशन का। अब इसका जो कनेक्ट उन्होंने किया है वो केतन पारेख के टाइम पे किया है कि उस वक्त भी ऐसा स्कैम हुआ था और उस वक्त भी अदानी ग्रुप की कंपनियों का प्राइस बढ़ाया गया था। उसके बाद सेबी ने इनके ऊपर एक छोटा सा फाइन लगाया था और उस मामले को वही रोक दिया था, लेकिन बाद में फिर से वो मामला कोर्ट में ओपन हो गया और अभी भी उसकी जांच चल रही है। फरवरी 2022 में सुचेता दलाल मैडम ने भी कुछ ऐसा ट्वीट किया था जिसके बाद अदानी ग्रुप के शेयर में गिरावट देखी गई थी। तो ये सारी चीजें जो है वो नई नहीं है, कहीं ना कहीं हमें पता था कि स्टॉक की मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं हो रही है। फरवरी की जैसे मैंने बात की, सुचेता दलाल मैडम ने ट्वीट किया था कि कैसे एक ग्रुप के ऊपर फोकस करके उसकी प्राइस बढ़ाई जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही है। दूसरा जो इन्होंने एलिगेशन किया है, जो कि छोटा एलिगेशन है, बड़ा एलिगेशन में नहीं होता है, कि इस स्टॉक जो है वो बहुत सारे स्टॉक जो है इनके वो ओवर वैल्यू है, कंपनी ही पूरी ओवर वैल्यू है। अब नॉर्मल इंसान जब देखता है कि मार्केट इंडस्ट्री पी जब 35 पर चल रहा है तो इनका जो स्टॉक है, इनके जो काफी स्टॉक है वो 800 850 पी पे कैसे ट्रेड कर रहे हैं, ओवर वैल्यू है, ये सारी चीजें तो हमें दिख रही है। तो यहां पे इन्होंने कुछ नया नहीं किया है। तो ऐसा क्या है कि स्टॉक इतनी जल्दी और मार्केट में इतना भूचाल आ गया है? इन्होंने पूरी रिपोर्ट में एक स्ट्रक्चर जारी किया है, उस स्ट्रक्चर से काफी चीजें क्लियर हो जाती है। अब जैसे मैंने कहा कि परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो लास्ट 3 इयर्स की परफॉर्मेंस आपके सामने है, किस तरीके से स्टॉक ने परफॉर्म किया है और किस तरीके से रिटर्न जनरेट हुए हैं, ये सबको पता चल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डाउट तो था कि इतने कम समय में इतने ज्यादा स्टॉक कैसे बढ़ सकते हैं और ओवर पी के ऊपर स्टॉक अभी भी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में सबको ये पता था कि स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यू है, इनका जो कर्जा है वो बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज्ड हो गया है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं मार्केट में पता थी, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट में जो स्ट्रक्चर दिखाया है उसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक मार्केट में फैल गया और इनके स्टॉक जो है वो फ्राइडे के दिन गिर गए। आज मंडे के दिन में ये वीडियो जब शूट कर रहा हूं तो काफी सारे अदानी के जो शेयर है वो आज भी 10 से 15% गिरे हुए हैं। यानी कि अदानी टोटल गैस ले लो या फिर अदानी ट्रांसमिशन ले लो, ये सारे स्टॉक में अभी भी गिरावट दिखाई दे रही है। अब मार्केट किस तरीके से इसे रिएक्ट करता है ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि इस पूरे केस के खिलाफ, ये इस पूरे रिपोर्ट के खिलाफ 413 पेज की एक रिस्पॉन्स जो है अदानी ग्रुप की तरफ से दिया गया है कि सारी चीजें ठीक है, कुछ यहां पे प्रॉब्लम नहीं है और ये जो हिंडनबर्ग है ये हम पे अटैक नहीं कर रही है, ये इंडिया पे अटैक कर रही है, ऐसा उनका कहना है और ये झूठ बोल रही है। खैर, ये बात आगे अगर कोर्ट में जाएगी तो प्रूफ हो ही जाएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अब यहां पे 2 ग्रुप बन गए हैं, जो कहते हैं कि हिंडनबर्ग अपॉर्चुनिस्ट है और जो एक ग्रुप है वो कहता है कि अदानी ने सारी चीजें फ्रॉड की हुई है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप किस साइड में हो और आपको क्या लगता है किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है। दूसरा जो एलिगेशन यहां पे लगाया है वो है राउंड ट्रिपिंग का। अब ये राउंड ट्रिपिंग क्या होती है? अब राउंड ट्रिपिंग होती है कि अपना ही पैसा अपने ही पूरे कंपनी में बाहर की किसी कंपनी से इन्वेस्ट करना और फिर से हमारे पास लेके आना, जिसको लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं। अब इसका कनेक्शन इन्होंने लगाया है विनोद अदानी से, जो कि गौतम अदानी के बड़े भाई है। अब इन्होंने स्ट्रक्चर आपको जो दिखाया, आपके स्क्रीन के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पे साफ साफ नजर आता है कि कैसे विनोद अदानी जो है वो अपना पैसा अदानी ग्रुप या शेल कंपनी में डालते हैं, वहां से वो पैसा मॉरिशस के फंड में और शेल एंटिटीज में जाता है और वो जो मॉरिशस के फंड है वो लिस्टेड कंपनीज जो है अदानी की इंडियन मार्केट में, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं और किस तरीके से इन्वेस्टेड कंपनी में जो पैसा है वो फिर से अदानी फैमिली शेयर्स में चला जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे लोगों को इस सारी चीजों में पहले बातें पता नहीं थी, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाया है इससे काफी चीजें लोगों को भी क्लियर हो गई है किस तरीके से पैसा जो है वो मैनिपुलेट किया जाता था। अब इनका जो कहना है, हिंडनबर्ग का कहना है कि ये सारा जो पैसा है ये इनका खुद का भी पैसा नहीं है,
इन्होंने लोन लेके ये सारी चीजें करी है और ये पूरा का पूरा पैसे का मैनिपुलेशन कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में अदानी ग्रुप ने $27 बिलियन का लोन लिया है डिफरेंट बैंक से, जिसमें इंडियन बैंक्स भी शामिल है और फॉरेन बैंक भी शामिल है। इंडियन बैंक्स की अगर बात करें तो ऐसा कहना है कि 40% तक का लोन जो है, उनका पूरा जो लोन है उसमें 40% तक का जो लोन है वो इंडियन बैंक से लिया है। हालांकि इंडियन बैंक के बारे में हम आखिर में बात करेंगे किस तरीके से उसे इंपैक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है ये एक स्ट्रक्चर में बताया गया है। इसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक बढ़ गया है और लोगों का जो ट्रस्ट है वो थोड़ा सा हिल गया है। अब तीसरा जो एलिगेशन इन्होंने लगाया है वो काफी इंटरेस्टिंग है और जिसमें काफी डिटेलिंग इन्होंने दी है, वो है अकाउंटिंग फ्रॉड का। अब पूरी की पूरी कंपनी का या फिर जो भी इनके 2-3 कंपनीज है उसका ऑडिट करने के लिए इन्होंने एक ऑडिट की टीम असाइन की है। अब प्रॉब्लम उस टीम में नहीं है, प्रॉब्लम उस टीम की साइज और उनके एक्सपीरियंस में है। 4 पार्टनर और 11 एम्प्लॉय के साथ एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है शाह भंडारिया। अब सिर्फ 15 लोगों की यह कंपनी अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, इन सब का ऑडिट कर रही है। अब इतनी कॉम्प्लेक्स ऑडिट करने के लिए इतने कम उम्र के लोग या फिर इतनी छोटी टीम किस तरीके से काम कर सकती है, ये इनका डाउट है। इन्होंने इनके पैन कार्ड नंबर, इनके ऑफिस के फोटोज, इनके ऑफिस के रेंट एग्रीमेंट, सारी चीजों पे डिटेल वर्क किया है और आपके सामने दिख रहे होगा कि सारी चीजें इन्होंने किस तरीके से पेश की है। इसमें से कुछ लोग 28-28 साल के हैं और इनकी उम्र 23 या 25 साल रही होगी जिन्होंने पहली बार इस ऑडिट के ऊपर साइन किया है। तो इतने कम उम्र में किस तरीके से लोग कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखना मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं, अदानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है उनके अगर सीएफओ की बात करें तो 4 से 5 सालों में बहुत सारे सीएफओ जो है वो यहां पे बदले गए हैं। तो ये भी एक मैटर ऑफ डाउट यहां पे दिखाई देता है। तो ये सारे जो एलिगेशंस हैं वो हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर लगाए हैं, जिसमें से काफ़ी जो एलिगेशंस है वो पहले से हमें पता थे कि मैनिपुलेशन का हो गया, या फिर जो इनकी कंपनी के शेयर जो बढ़ रहे हैं या फिर हाई पीई पे शेयर चल रहे हैं और ओवर लेवरेज है, ये सारी चीज़ें पहले से ही कहीं ना कहीं मार्केट में पता थी सबको। लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छे से स्ट्रक्चर बना के हमारे सामने पेश किया है, तो एक पैनिक यहाँ पे बढ़ गया है। लेकिन ये सारी चीजें करने वाले ये हिंडनबर्ग है कौन, क्या है इनका बैकग्राउंड, ये भी जानना थोड़ा जरूरी है। नैथन एंडरसन नामक जो शख्स है ये हिंडनबर्ग नाम की कंपनी चलाते हैं। अब इन्होंने सबसे पहला जो रिसर्च किया था वो निकोला कंपनी में किया था। यूएस की एक कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, जिन्होंने इस कंपनी में एक रिसर्च किया था। उसके बाद वो जो पर्टिकुलर शेयर है वो 94% तक डाउन हो गया था। अब उसके बाद इनका नाम हो गया, कई और रिपोर्ट इन्होंने बनाई और वो सारे शेयर जो है वो 60, 70, 80% नीचे गिर गए। अब इनका ये कहना है कि हम जिस कंपनी के बारे में रिपोर्ट बनाते हैं उसके शेयर 90% तक गिर जाते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने बताया आपको, निकोला करके स्टॉक था। लेकिन क्या सच में ये अच्छी रिपोर्ट पेश करते हैं या ये लोग हैं अपॉर्चुनिस्ट? क्योंकि मार्केट में ये सारी बातें भी की जा रही है कि ये लोग क्या करते हैं कि पहले स्टॉक को शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट की पोजीशन ले लेते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा मौका ढूंढते हैं और रिपोर्ट पेश कर देते हैं। अब अदानी के ग्रुप में भी वही हुआ है। एफपीओ आने वाला है, एफपीओ आने के टाइम पे ही ये रिपोर्ट क्यों जनरेट हुई, ये भी थोड़ा सा एक देखने वाला मामला है। क्योंकि एफपीओ अगर नहीं भरेगा तो शेयर के प्राइस डाउन हो जाएंगे, तो एफपीओ पूरा का पूरा नहीं भरेगा तो अदानी ग्रुप को नुकसान होगा। अब जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हैं उनको यहां पे फायदा होगा। अब नैथन एंडरसन ये जो शख्स है, इन्होंने भी अदानी ग्रुप में शॉर्ट की पोजीशन बनाई होगी और उसके बाद रिपोर्ट पेश करके बड़ा मोटा मुनाफा यहां पे कमाया होगा। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिस्ट है और सारी कंपनियों के साथ ये ऐसा ही करते हैं। कुछ फंड के साथ मिलके ये रिपोर्ट जनरेट करते हैं, शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और उसके बाद बहुत बड़ा पैसा छापते हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये शॉर्ट पोजीशन बना के पैसा छापने के लिए ये सारी रिसर्च की गई है? मुझे कमेंट में बता देना। अब लोग या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट इसके ऊपर कितना भरोसा करता है और किस तरीके से गिरता है, ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। फिलहाल आज की बात करें तो मार्केट नीचे ओपन हो गया था, उसके बाद काफी ऊपर मार्केट आ गया है। अदानी के कुछ शेयर्स अभी प्लस में दिखा रहे हैं। तो ये रिएक्शन था, ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक दिन रिपोर्ट का रिएक्शन आ गया, उसके बाद अदानी ग्रुप ने जो 413 पेज का एक रिस्पॉन्स उनके सामने पेश किया, उसके बाद एक रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा फिजल आउट होने लग गया, ये भी लोग यहां पे कह सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की, इंडियन स्टॉक मार्केट में अदानी ग्रुप को बैंक्स ने बहुत सारा कर्जा दे रखा है
अब उनका असर क्या होगा, एलआईसी ने काफी कुछ इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप में कर रखा है, उसका क्या होगा, उसके बारे में काफी चर्चाएं हमारे यहां पे इंडिया में चल रही है। बहुत सारे लोग जो है वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख रहे हैं कि एलआईसी का 18,000 करोड़ डूब गया, अदानी ने एलआईसी को डुबा दिया। क्या सच में ऐसा होता है? दोस्तों, ये सब कहने वाली बातें होती है कि 18,000 करोड़ डूब गए या फिर 20,000 करोड़ डूब गए। एलआईसी ने काफी कम प्राइस पे अदानी के ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। ये मैं शायद बोल रहा हूं क्योंकि मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मैं यहां पे किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से ये हो सकता है। तो अदानी के ग्रुप में बहुत पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी और प्रॉफिट कमाने के बाद उसमें से थोड़ा हिस्सा मार्केट करेक्ट हुआ है, इसकी वजह से नीचे आ गया होगा। तो बहुत सारे न्यूज चैनल पे दिखाई दे रहा है कि अदानी ने एलआईसी को डुबा दिया, हमारे सारे पैसे डूब गए। प्रॉब्लम है, मार्केट करेक्ट हुआ है, पैसे कम हुए हैं या फिर प्रॉफिट कम हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा ऐसा हम अभी नहीं कह सकते। वो तो आने वाले दिनों में अगर ये कोर्ट में जाएंगे तो वहां पता चलेगा कि ये एलिगेशन जो है वो सही है या गलत है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट काफी जगह पे आती रहती है। जैसे मैंने कहा था कि जो ट्वीट किया था सुचेता दलाल मैम ने, उसके बाद भी कंपनी के शेयर्स गिर गए थे, उसके बाद फिर से कंपनी के शेयर्स टॉप पे चले गए। टेस्ला के बारे में भी यही हुआ था, टेस्ला में भी बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट करके रखा था और वहां पे रिपोर्ट जनरेट हुई थी, वहां से टेस्ला 60% डाउन हो गया है, लेकिन शॉर्ट पोजीशन जिन्होंने बनाई है वहां से भी टेस्ला अब 1 या 2 गुना ऊपर चल रहा है। तो ऐसी रिपोर्ट मार्केट में आती रहती है और ये शॉर्ट की पोजीशन बनाना और उसके ऊपर पैसे कमाना, ये सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन इंडियन बैंक का एक्सपोजर कितना है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अदानी ग्रुप ने 80,000 करोड़ का जो लोन है वो इंडियन बैंक से लिया है, जिसका सबसे बड़ा जो लोन दिया है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर इंडसइंड बैंक, काफी सारे बैंक है जिन्होंने इनको लोन दिया है। उसके साथ साथ ही कई फॉरेन बैंक्स जो है उन्होंने भी इनको थोड़ा सा लोन दिया है और बॉन्ड्स के जरिए भी इन्होंने काफी पैसा जो है वो जुटाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है एलआईसी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है अदानी ग्रुप में। तो लगभग 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो एलआईसी ने डिफरेंट अदानी ग्रुप की कंपनीज में किया है, जिसमें 2 दिन से उनको थोड़ा सा घाटा हो रहा है। एक्सपोजर की बात करें तो एसबीआई वाले भी नहीं बोल रहे हैं कि कितना एक्सपोजर या फिर कितना बड़ा अमाउंट जो है वो इन्होंने दिया है, लेकिन इनका कहना है कि ये जो पूरी अमाउंट है वो 25 से 30% के आसपास है। मतलब टोटल इनका जो लोन है उसमें से इंडियन बैंक का जो हिस्सा है वो सिर्फ 25 से 30% है, ऐसा इनका मानना है। जो पीएसयूज बैंक है उसका 25 से 30%, मतलब $27 बिलियन का जो लोन लिया है उसमें से सिर्फ 25% जो हिस्सा है वो इंडियन बैंक से दिया है, ऐसा एसबीआई का कहना है। अब फिलहाल पूरी डिटेल तो सामने नहीं आई है, कितने परसेंट एक्चुअल है ये तो इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन ये सारी रिसर्च में बातें हमारे सामने आई है। अब लोन की अगर बात करें तो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से प्राइवेट बैंक ने, किस तरीके से पीएसयू बैंक ने और किस तरीके से फॉरेन बैंक ने परसेंटेज अपना लोन इनको दिया हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो ओवर लेवरेज एक्सपोजर जो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा लेवरेज है ये, तो ये कहां से पैसे इन्होंने लोन लिए हैं, ये सारी चीजें डिटेल में पता चलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेबी का इसमें क्या रोल है। अब जैसे ही ये सारी रिपोर्ट आई या फिर स्टॉक गिर गए, उस वक्त सेबी ने कहा कि इसकी डिटेल जांच हम करेंगे और अदानी ग्रुप के हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर हम नजर रखेंगे और उसके ऊपर जांच करके जो रिपोर्ट है वो पेश करेंगे। तो ये सारी चीजें तो मार्केट में होती रहेगी, जब तक कुछ चीज प्रूफ नहीं होती तब तक आप नहीं कह सकते कि ये कंपनी एलआईसी को डुबा देगी या इंडियन स्टॉक मार्केट को डुबा देगी। अब जो होगा वो हमारे सामने काफी दिनों बाद या फिर जो आगे होगा वो हमारे सामने आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपकी अदानी में कोई होल्डिंग पोजीशन है या फिर कोई आपने फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन लेके रखी है तो अब तक तो आपको मार्जिन कॉल आ गया होगा, क्योंकि 20% डाउन हो गए हैं शेयर। लेकिन आपको फंडामेंटल के साथ साथ थोड़े टेक्निकल नॉलेज भी होना जरूरी है, कहां पे सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल है। हालांकि यहां पे सपोर्ट ही लेवल होगा, रेजिस्टेंस तक जाने की बात ही नहीं आती है। तो आपकी पोजीशन कहां पे ली गई है, आपकी होल्डिंग किस प्राइस पे है और वहां पे कौन सा सपोर्ट है, उस सपोर्ट के पास आपकी पोजीशन आप हल्की कर सकते हैं और स्टॉक में से निकल सकते हैं अगर आप भी पैनिक हो रहे हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ ये पैनिक सेल था और जब तक पूरी रिपोर्ट क्लियर नहीं होती, जब तक दोनों साइड से पूरी चीजें क्लियर नहीं होती, तब तक ये पैनिक बना रहेगा। आज की अगर बात करें तो थोड़ा सा पैनिक फिजल आउट हो गया है उनके रिस्पांस के बाद और मार्केट थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। काफी ऐसे अदानी के शेयर्स है, जैसे कि अदानी पोर्ट हो गया, वो काफी ऊपर की साइड में ट्रेड कर रहे हैं।
तो क्या ये एक सिर्फ न्यूज थी, जो पैनिक सेल था उसकी वजह से हो गया है, या फिर सच में अदानी अब लंदन भाग जाएगा? ये मुझे आप कमेंट में बता देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।